स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के तहत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 11.2 का ये सेकंड पार्ट है। और 11.2 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का साइन जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आपकी 10th क्लास की एक्सरसाइज 11.2 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपके पास क्या है, लेट ट्रायंगल ABCB राइट एंगल इन विच AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए बच्चों, इसमें BC को ले लीजिए, क्योंकि B पे आपको 90 डिग्री का एंगल दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करता हूं, एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूं जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है उसकी 8 सेंटीमीटर। तो ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने ये खींच लिया, ठीक है। अब क्या करो, इसके ऊपर इसका नाम रखते हैं, इसका नाम है BC। तो नाम रखते हैं BC, नाम है लाइन सेगमेंट का। अब कहता है कि आप क्या करो, एंगल B के ऊपर क्या दिया इसने, 90 डिग्री का एंगल। तो आप सबसे पहले पॉइंट B के ऊपर, तो पॉइंट B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रा कीजिए। आपको पता है बिल्कुल इजी एंगल, आप आर्क लगाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, ये 60 डिग्री होगा, उसके बाद 120, आप दोनों का हाफ कर देते हैं तो आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो आपने बना लिया इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद अब ये देखिए, एक मिनट, इसको कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो इस प्रकार से आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब कहता है, अब आपने BC तो ली थी ये, अब ये जो है AB कितनी है आपके पास, 6 सेंटीमीटर। तो आप कितना खोल लीजिए इसको, अपने प्रोटेक्टर को 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर खोल करके और क्या कीजिए, इसको B के ऊपर रख के और आगे आर्क लगाइए कितने, 6 सेंटीमीटर के ऊपर। तो अपने आप ही आपका पॉइंट क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो यहां आ गया आपके पास पॉइंट A। तो आपको पेंसिल को थोड़ा बारीक रखना है बच्चों। तो क्योंकि मुझे इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि यहां पर, क्योंकि आपको दिखाई थोड़ा कम देगा इसमें पेंसिल से लिखा हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा इसको बारीक जरूर रखना है, ज़्यादा मोटी पेंसिल नहीं लेनी है। कंस्ट्रक्शन में हमेशा बारीक पेंसिल का ही यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास ये ट्रायंगल बन गई जिसका नाम हुआ ABC। अब क्या कहता है, ड्रा BD परपेंडिकुलर ऑन AC। अब आप B से AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो बच्चों बिल्कुल आसान है। कैसे, आप क्या करो, इस लाइन सेगमेंट से थोड़ा आगे खोल लीजिए, आप थोड़ा सा आगे खोल लीजिए इसको अपने प्रकार को, और क्या कीजिए, यहां पर एक आर्क लगाइए ऐसे। ये जो आर्क है ये क्या करेगी, इस प्रकार से इसको काट दीजिए आप लाइन सेगमेंट AC को, ठीक है। तो दो जगह पे कट करेगी, वहां पर जहां पर ये कट करती है वहां पर क्या कीजिए, इस आर्क का हाफ कीजिए। कैसे करते हैं आर्क का हाफ, यहां पर प्रकार रखिए अपने प्रोटेक्टर को यहां पर रख करके, और क्या कीजिए, दोनों तरफ ऐसे आर्क लगाइए, ऐसे लगा दी। उसके बाद जैसे आप लाइन सेगमेंट का हाफ करते हैं ऐसे ही इसका करना है। तो अब क्या कर दो, इसका इधर रखिए प्रोटेक्टर को, और रख करके इस प्रकार से आप दूसरी आर्क लगा दिए। अब इन दोनों को मिला दीजिए आप। तो जब दोनों को मिलाओगे तो आपके पास ये कहाँ पे मिलेंगी, आने के बाद, क्योंकि ये B से परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये सीधी सीधी पॉइंट B के ऊपर आकर के मिलेंगी। जब दोनों को, जो दोनों आर्क आपने क्या किए हैं, मतलब इस आर्क का जो हाफ किया है वो हाफ है जो वो कहाँ पर आकर के मिलेगा, ये पॉइंट B के ऊपर आकर के मिलता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाता है आपके पास ये आकर के पॉइंट B के ऊपर। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर पॉइंट B पे मिल जाएगा ये। अब नेक्स्ट जो बात है, आपको एक सर्कल ड्रा करना है। कैसे, जो कि तीनों पॉइंट से किस किस से, B, C और D से होकर के जाता हो। तो पहले इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए। तो ये हो गया आपके पास BD किसके ऊपर, परपेंडिकुलर ऑन AC। तो ये AC के ऊपर BD परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या करना है, एक सर्कल खींचना है बच्चों, जो किस किस से, B से, C से और D तीनों पॉइंट से होकर के जाता हो। तो कैसे खींचोगे, अगर D से सर्कल को आपको क्रॉस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा, यानी इसका हाफ करना पड़ेगा BC का। क्यों करना पड़ेगा, आपको बात समझ में आ जाएगी।
हाफ करने के लिए आप दोनों तरफ ऐसे लगाते हैं आर्क। इसी प्रकार से आप बी के ऊपर रख के फिर बी से लगाते हैं तो इसका हाफ बन जाएगा, इसका बीसी का हाफ बन जाता है। तो बीसी का हाफ कीजिए। तो बीसी का हाफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीसी को आपने, पहले मैं बीसी का हाफ कर लेता हूं। तो बीसी का हाफ कर लेते हैं, दोनों आर्क्स को मिलाते हैं, यानी कि बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक हमने खींच दिया। ठीक है, तो ये कर दिया। मान लीजिए ये बीसी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी को ई पॉइंट पर कट करता था, मान लीजिए। ठीक है, ई पॉइंट पर। अब क्या करो, आप ई पर प्रकार रखिए, अपने ई पर प्रोटेक्टर को रख के डी बी अथवा किसके समान, सी के समान खोल लीजिए। डी बी अथवा सी के समान खोल लीजिए और एक आर्क लगाइए। इन तीनों में से किसी के समान भी खोल लीजिए, क्योंकि ये तीनों में से ही जाएगा। ये जो आप सर्कल बना रहे हैं, ये सर्कल कहां से जाएगा? इन तीनों में से ही जाएगा, तीनों से होकर के गुजरेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया आपके पास एक सर्कल। क्योंकि इसने क्या कहा है बच्चों, इसने कहा है कि आप एक सर्कल खींचिए जो कि तीनों पॉइंट से किस किस से, बी सी और डी से होकर के जाता हो। तो अब आपके पास क्या हो गया, एक सर्कल हो गया जो तीनों पॉइंट से होकर के जा रहा है, किससे? बी सी और डी से। तो सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो ये किस किस से होकर के जाएगा? ये तीनों पॉइंट, इसने पहले ही जिक्र किया था कि ये सर्कल जो है वो आपके तीनों पॉइंट बी सी और डी से होकर के जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब ये क्यों मैंने ऐसा किया, ऐसा देखते हैं इसको। ऐसा इसलिए किया बच्चों क्योंकि यहां पर इसको हाफ करना इसलिए आवश्यक था बीसी को, क्योंकि बीसी को हाफ किए बिना, देखिए आप ये बीसी जो है इस सर्कल का क्या है? डायमीटर है। और डायमीटर से जो एंगल सर्कल के अंदर बनाते हैं हम, वो क्या करता है बच्चों? देखो, वो 90 डिग्री से होकर के जाता है। और यहां पर देखो, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था बी से, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल है। तो जब आप डायमीटर जहां पर भी एंगल बनाता है सर्कल के अंदर, वो पॉइंट वहां पर क्या होता है? आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। क्योंकि यहाँ 90 था, क्योंकि मैंने बी से डी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो इसलिए इसमें से होकर के गुजरेगा। अब क्या करना है? अब ए से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है आपको, पॉइंट ए से। तो दो टेंजेंट लाइन कैसे ड्रा करोगे आप क्या करो, अब बाहरी पॉइंट से तो आप किसी भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन कैसे ड्रा करते थे? पीछे किया ही था आपने। आप क्या कर लो, इस एक्सटर्नल पॉइंट ए को सेंटर से मिलाएंगे। ये तो पहले भी समा चुका है इस तरह का। तो यहां से आपको ए से इसके ऊपर क्या करनी है? दो टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है। तो आपने ए को क्या कर देना है? ई से ज्वाइन कर देना है। तो ई से ज्वाइन करने के बाद इस ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे आप। तो यही तो करते थे आप, बाहरी पॉइंट को आप सेंटर से मिला देते थे। फिर क्या काम करते थे? इस ए का हाफ करते थे, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए का खींच दीजिए। तो ऐसे आर्क लगा लीजिए इधर और फिर इधर लगा लीजिए। तो इस तरह से मैंने आर्क लगा दी। ऐसे ही फिर ई से ई पे, ए और ई दोनों से ही करना पड़ेगा आपको। तो अब किस पे रखेंगे? पॉइंट ए के ऊपर रखेंगे। तो पॉइंट ए पर रख करके अपने प्रोटेक्टर को और क्या करते हैं? दूसरी तरफ से आर्क लगाते हैं यहां से। तो ये हो जाएगा आपके पास इस प्रकार इसका हाफ। एक बार दोबारा से मैं ई पर रख कर देख लेता हूं, कहीं कोई मिस्टेक ना हो इसमें। तो देखो, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हाफ कर दिया आपने। अब क्या कीजिए, इसका हाफ इस तरह से जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों का, मतलब इस क्या नाम है आपके ए ई का इस प्रकार से जाएगा। तो इसको मिला दीजिए, दोनों आर्क्स जहां पर कट करती हैं एक दूसरे को। तो ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ई। तो ऐसे मिला दीजिए अब इसको। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया बच्चों ए ई का। अब क्या करो आप, जहां पर ये आया है इसको मान लेता हूं मैं जैसे एफ, जहां पर ये इसको काटता है, इस पॉइंट, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ए ई को काटता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप क्या करिए, अब आप एफ पर अपने प्रोटेक्टर को रखिए, अपने प्रकार को, और किसके समान खोल लीजिए? या तो ई के समान खोल लीजिए अथवा किसके ऊपर जो पॉइंट है ए, दोनों में से किसी के समान खोल लीजिए, क्योंकि ये तो बीच में है। तो अब क्या बनेगा? एक सर्कल ड्रा कीजिए आप। ये सर्कल जो है ये पहले वाले सर्कल को दो पॉइंट्स पर काटेगा। कौन से दो पॉइंट्स पर काटेगा? एक पॉइंट तो पहले ही आपके पास प्राप्त हो गया है, वो तो कौन सा है? वो तो बी है बच्चों। और एक दूसरा पॉइंट और आएगा, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं जहां पर ये दूसरा पहले वाले सर्कल को काटता है। तो देखो यहां पर इस तरह से एक सर्कल बन गया आपके पास। ठीक है, तो ये कट कर गया इसको। देखो, एक तो इस पॉइंट के ऊपर ये रहा आपके पास, ये तो पहले से ही आया है,
देखो इस पॉइंट के ऊपर कट करेगा, बी पे ही कट करेगा ये। और दूसरा पॉइंट कहाँ बनेगा आपका, दूसरा पॉइंट यहाँ बनता है, ये रहा। तो इसको मान लेते हैं, जैसे यहाँ मान लेता हूँ मैं पी, तो ये पॉइंट पी हो गया मान लीजिए। तो अब बाहरी पॉइंट से आप किसी सर्कल के ऊपर कैसे टेंजेंट लाइन खींचते थे, जहां पर ये इसको काटता है पहले वाले सर्कल को, तो कहाँ कहाँ काटता है, एक तो बी पर काटेगा और एक पी पर। तो ए को बी से ज्वाइन कीजिए, वो तो जुड़ा ही हुआ है पहले से ही, वो तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। दूसरा, और अब ए को किससे ज्वाइन कर दीजिए, पी से, तो ज्वाइन ए टू पी। अब ए से पी को ज्वाइन कीजिए, करेंगे तो आप ये बन जाएंगे आपकी टेंजेंट लाइन। यहाँ पर ज्वाइन कीजिए इसको, तो ये हो गई आपकी, एक तो टेंजेंट लाइन कौन सी हो गई, ए पी, और दूसरी कौन सी है, ऑटोमेटिक ही ए बी। अब ये ए बी पहले से ही क्यों बनी बनाई है, इसको समझते हैं। ये क्योंकि देखो टेंजेंट लाइन और सर्कल की रेडियस के बीच में, पहले वाला सर्कल की रेडियस बी ई है ना, तो कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। और ये आपने शुरू में ही कितने डिग्री का एंगल बनाया था बी पॉइंट के ऊपर, ये 90 का ही तो बनाया था। ये इस सर्कल को पहले वाले को टच करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ए बी हैं और ए पी हैं, वो इस दिए गए सर्कल की, जो कि बी सी और डी से गुजरता है, उसकी दो टेंजेंट लाइन है। तो इस प्रकार से आपका ये सम बन जाता है। तो इसको ध्यान से करना है बिल्कुल, एक एक पॉइंट को कैसे हमने पॉइंट ए से बी सी डी से जाने वाले सर्कल की दो टेंजेंट लाइंस खींची हैं। तो बच्चों पहले आपने क्या किया था, इसमें देखो बी सी लिया था 8 सेंटीमीटर, बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे। फिर उसको आपने एक्सटेंड किया, तो कितना आगे बी पर से कितना काट दिया था इसको, 6 सेंटीमीटर। फिर आपने ए को सी से ज्वाइन कर दिया था। फिर आपने क्या किया था, फिर आपने पॉइंट बी से ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया था, जिसका नाम बी डी रखा था। फिर मैंने बी सी का हाफ किया था, तो ये यहाँ पर सेंटर आ जाता है। तो वो एक सर्कल बनाया पहले वाला, जो कि बी डी और सी से पास होकर के जाता है। फिर मैंने ए को ई से ज्वाइन किया, फिर ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ये बन गया। और वो जो पहले वाले इस ए को किस पॉइंट पर काटता है, एफ पर। फिर मैंने एफ पर प्रकार रख करके ए अथवा ई के समान खोल करके दूसरा सर्कल खींचा, जो कि पहले वाले सर्कल को बी और पी पर काटता। तो बी तो पहले से ही है, तो आपने ए को पी से मिला दिया, ए से बी पहले ही मिला हुआ है। इस प्रकार ए बी और ए पी आपकी टेंजेंट लाइंस होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 7, लास्ट क्वेश्चन। तो उसको देखते हैं उसमें क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है बच्चों, ड्राई सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल। आपको कहता है कि ये बैंगल की सहायता से एक सर्कल खींचना है। तो बच्चों देखो, बैंगल की सहायता से वैसे तो पेपर में आएगा नहीं, इस तरह की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन फिर भी इसका कहने का मतलब समझते हैं। ये बनाना तो है, देखा जाए तो प्रकार के साथ ही है, ठीक है। अब बैंगल के साथ क्यों कह रहा है, ताकि हमें ये ज्ञात रहे कि इसका जो सेंटर है वो अननोन है, वो सेंटर का पता नहीं है। तो इसलिए मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूं प्रकार की सहायता से, लेकिन ये मान करके चलते हैं कि हमें इसके सेंटर का पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक सर्कल आप वैसे लिखोगे ऐसे ही, जब आप कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखोगे तो उसमें ये लिखोगे, हमने ये जो सर्कल बनाया है एक बैंगल की हेल्प से बनाया है। तो क्या करोगे, ड्राई सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल। और यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है तो आपको बैंगल निश्चित रूप से आपको देनी चाहिए फिर तो, ठीक है। अगर नहीं देगा तो बनाएंगे कैसे। तो ये तो एग्जामिनेशन सेंटर को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब लड़कियां तो ले भी जाएंगे, लड़कों को तो इसमें भी समस्या आएगी फिर। तो इस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और जिसका सेंटर हमारे लिए अननोन है। अब ये कहता है टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो आप क्या कीजिए, सर्कल से बाहर कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट पी है। ये कहता है कि इस पॉइंट पी से सर्कल के ऊपर क्या करना है आपने, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर क्या करनी है, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करना है, यानी कि आपको दो टेंजेंट लाइन खींचनी है। तो अब खींचे ही कैसे, क्योंकि आप सेंटर को इस पॉइंट पी से तो मिला नहीं सकते, क्योंकि आपको सेंटर का पता ही नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस सर्कल के ऊपर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए गिवन सर्कल। तो सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो आप क्या कर लीजिए, इस पर सर्कल पर 3 पॉइंट ले लीजिए। मान लेते हैं ये है जैसे आपके पास ए बी और सी, 3 पॉइंट कहीं भी ले लीजिए। अब क्या करिए, आप ए को बी से और बी को सी से ज्वाइन कीजिए। आपने क्या किया, ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी। तो इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं, ए को बी से और बी को सी से। अब अगली बात है जो वो क्या करनी है आपको, अब आपको इन दोनों ये जो सर्कल की क्या आई हैं, ए बी और बी सी सर्कल की कोर्ड्स हैं बच्चों, जिसको आप क्या बोलते हैं, जीवा हिंदी में, कोर्ड्स। अब इन कोर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लीजिए, किसके, ए बी का और बी सी का, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेता हूं मैं। बी पर मैंने रखा और इस प्रकार से आर्क लगा दी दोनों तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आर्क लगाई और इसी प्रकार से पॉइंट ए प्रकार को रखा मैंने और क्या कर दिया, यहां पर भी आर्क लगा दी दोनों तरफ, ठीक है। तो ये आपस में जहां कट करती हैं आर्क्स, इनको ज्वाइन कीजिए आप। तो ज्वाइन करोगे तो इस प्रकार आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास तो ये एक लाइन सेगमेंट आ जाएगा, यानी कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच जाएगा बच्चों। किसका, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया हमने ए बी का। सिमिलरली आप किसका खींच दीजिए, बी सी का। तो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इसको, तो थोड़ा सा डार्क ये, ताकि आपको दिखाई दे दोनों तरफ। एक साइड से डार्क हो गया था ये। अब क्या करें, इसी तरीके से बी सी के ऊपर, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लीजिए आप। तो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो ऐसे ही, ठीक है, आर्क लगाओगे आप, ऐसे लगा दी दोनों तरफ। अब इसी प्रकार सी पे रख के लगाओगे आप, तो पहले बी पे फिर सी पे, तो यहां से भी ऐसे ही लगाओगे आर्क, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब देखिए, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे बीसी का, तो ये भी ऐसे ही जाएगा, ठीक है, ये भी ऐसे ही जाएगा। और पहले वाले को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, जो कि आपने किसका खींचा था, ए बी का, उसको ये कट करेगा, ठीक है। और जहां कट करेगा उसी को मान लेते हैं, उस पॉइंट को मान लेते हैं सेंटर ओ मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब यही सर्कल का सेंटर आएगा बच्चों, और हमने वैसे बनाया भी तो था यहीं पे रख के, बनाना तो ये बैंगल की सहायता से था, लेकिन बनाया भी तो यहीं पे रख के था, प्रकार की सहायता से ही बना करके देखा। वैसे बैंगल की सहायता से बना सकते हैं आप आराम से, बैंगल को रख करके। तो देखिए, अब ये सेंटर हो गया हमारे पास ओ। अब यानी किसी भी सर्कल का सेंटर आप कैसे फाइंड करते हैं, आप उसके ऊपर 3 पॉइंट लीजिए, तो 2 कॉर्ड खींचिए, दोनों कॉर्ड का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वहीं पर क्या आएगा, सर्कल का सेंटर आएगा। तो ये सर्कल का सेंटर आ गया, मान लेते हैं इसको ओ। अब क्या करना, आपको पी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करनी है, तो आप क्या करो, पी को ओ से ज्वाइन कीजिए, जो पीछे करते आए हैं, पिछले सम में भी किया था लास्ट में, ठीक है। तो अब क्या कर लो, आप इस सेंटर को इस पॉइंट से, बाहर वाले पॉइंट से जहां से खींचनी है वहां पर ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ओ टू पी, ओ को पी से मिलाइए। अब पी से खींचनी है आपको, तो इसका मतलब क्या करें, अब ये जो ओ पी है इसका क्या कर दो, हाफ कर दो, ओ पी का हाफ कर देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पीछे भी तो ऐसे ही किया, जितने सम आए हैं बाहर वाले पॉइंट से अगर आपको टेंजेंट लाइन खींचनी है तो आप क्या करते हैं, उस बाहर वाले पॉइंट को सेंटर से जोड़ करके और फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देते थे आप। तो ऐसे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, किसका, ओ पी का। तो ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, खींच लेते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो मिलाइए अब इसको, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये ऐसे आएगा ओपी का, तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओपी का। तो अब देखिए, मान लेते हैं ये जैसे एम पर आ जाता है, एम पॉइंट के ऊपर, तो आप क्या करो, अब एम के ऊपर प्रकार को रखिए, अपने प्रोटेक्टर को एम के ऊपर रखिए, या तो किसके समान खोल लीजिए, या तो ओ के समान या फिर पी के समान, एक ही बात है, रेडियस बनेगी यहाँ से क्योंकि ये बीच में है। तो इस प्रकार से एक सर्कल ड्रा कीजिए जो कि क्या करता है, पहले वाले सर्कल को कट करेगा बच्चों, और ऐसे आएगा। तो इस प्रकार एम को सेंटर मान करके आपने एक सर्कल ड्रा किया, पॉइंट एम को सेंटर मान करके आपने एक सर्कल ड्रा किया, जो पहले वाले सर्कल को मान लीजिए पी, और पी तो इस हमारे पास पहले से ही है, एस और टी पर काटता है, मान लीजिए कट करता है यहाँ पर एस और टी पर। अब क्या कीजिए आप, बस पी को एस से और पी को टी से ज्वाइन कर दीजिए, पी को एस और पी को टी से जोड़ दीजिए आप, तो आपके पास 2 टेंजेंट लाइन बन जाती हैं, कहाँ से, पॉइंट पी से, ठीक है। तो ये हो गई पहली टेंजेंट लाइन यानी पी एस, और इसी प्रकार से दूसरी टेंजेंट लाइन यानी कि पी टी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएंगी आपके पास 2 टेंजेंट लाइन फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है। अब इस तरीके से ये आपको करना था, ठीक। ये बैंगल की सहायता से आपने एक सर्कल बनाया, फिर आपने 3 पॉइंट लिए, तीनों को मिला करके ए को बी से और बी को सी से, ए बी का परपेंडिकुलर और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, जो कि पॉइंट ओ पर काटते हैं मान लीजिए। तो मैंने ओ को सेंटर मान करके क्या किया, मतलब ओ को पी से ज्वाइन किया, फिर क्या कर लिया, अब ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जो कि एम पर काटता है,
ठीक है। ओपी को अब एम से हमने फिर क्या कर लिया, एक सर्कल एम ओ अथवा एम पी के समान रेडियस लेकर के खींच दिए, जो कि पहले वाले सर्कल को एस और टी पर काटती हैं। तो मैंने पी को एस से और पी को टी से ज्वाइन कर दिया। पी एस और पी टी आपकी दो टेंजेंट लाइंस होंगी। तो इस प्रकार से ये काम करना था बच्चों। तो बिल्कुल ईजी सम है। तो अभी आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आप सभी ने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।